सनातन पद्धति, सनातन धर्म और स्पेशली भारत देश पहले भी पौराणिक कथाओं में भी और बहुत सारे शास्त्रों में भी भिक्षा का उल्लेख किया गया है। भिक्षा भीख कि बहुत सारे लोग, निर्धन लोग भीख को मांगकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। सो कहीं ना कहीं वो उस समय का एक अलग ही रूप था, प्रारूप था। वर्तमान में आज इंदौर में लगभग में पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक भिक्षा को बैन कर दिया गया या भिखारी को बैन कर दिया गया। अगर इस दरमियान कोई भी व्यक्ति किसी भी भिखारी को भीख देते हुए अगर पाया जाता तो उस पर एक फरमान जारी हुआ है कि FIR दर्ज हो सकती है। देखिए, सही है, अगर ऐसा प्रशासन ने सोचा तो कुछ ना कुछ सोच के ही सोचा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं संख्या जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा है भीख मांगने वालों की, गरीब लोगों की। अगर इस प्रकार से आप इतना सख्त कानून, सख्त नियम जारी करेंगे कि भैया आप किसी को भिक्षा नहीं दे सकते, भिक्षा मतलब एक तरीके का दान होता है, तो हर व्यक्ति को वो अधिकार है कि दान वो किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। इसमें मतलब कोई भी धारा, कोई भी कानून नहीं होना चाहिए और शायद होगा भी नहीं। तो वो एक स्वेच्छा का दान है। अब पता चला कि साहब वो दान तो देने की इच्छा रख रहे हैं पर वो है ही नहीं जिसको दान दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इंदौर शासन प्रशासन का एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि क्या ये बिल्कुल सही नियम है कि भिखारियों को इस शहर से पूरी तरीके से पलायन कर दिया जाए। उनके लिए उन्होंने कुछ आश्रम में कुछ बनाने की व्यवस्था की है, उसमें डाला जाए। सुनने में ये भी आया है कि कई भिखारी बहुत बड़े लखपति और हजारपति निकले हैं, कई भिखारी ड्रग से भी संबंधित हैं। तो ऐसे लोग अगर गंदगी फैला रहे हैं तो ऐसे लोगों को आप चिन्हित कर सकते हैं, उनको बैन कर सकते हैं। लेकिन यूं कि सभी लोगों को उठाकर बाहर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ की बात है, क्योंकि इतना सक्षम अभी देश हुआ नहीं है कि आप या तो फिर आप किसी को ऐसा रोज़गार दीजिए, ऐसा कुछ काम दीजिए जिससे लगे कि नहीं ये व्यक्ति अपना कमा खा सकते हैं। यूं ही उठा के बाहर फेंक देना, ऊपर से फरमान जारी करना कि इनके ऊपर अगर कोई भी भिक्षा देता है तो उनको FIR दर्ज होगी, ये कहीं ना कहीं गलत है।